हाय फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें कितने तरह के न्यूमेरिकल्स की पॉसिबिलिटी है वो हम सब कर चुके थे। आज हमने ये कहा था कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्योरेटिकल पार्ट और इसमें ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं उन सब का एनालिसिस करेंगे। तो आज हम पहले बात करते हैं, एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। देखो, सैचुरेशन का मतलब क्या है कि जैसे एक प्लेट है, ये फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट कोई आपको दे रखी है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, मतलब इस प्लेट में 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कंडीशन में है। अब यहाँ आप जो लाइट इसके ऊपर आ रही है उसकी इंटेंसिटी चेंज करने लगते हैं। यहाँ आप पहले डालते हैं 2 फोटोन, मैंने 2h न्यू लिखा है, इसका मतलब है आपने 2 फोटॉन्स इसके ऊपर भेज दिए। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल क्या है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाता है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन का, दूसरा दूसरे का, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भेज देते हैं या 4 फोटोन भेजते हो तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर रहेंगे। और यूं ही अगर आप 5 फोटोन भेजते हो तो 5 इलेक्ट्रॉन एक साथ बाहर रहेंगे। इसके बाद अगर आप नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होगा। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं, एज वी आर गोइंग टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन देन एट ए वैल्यू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट। एक ऐसी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की या एक ऐसी वैल्यू इंटेंसिटी की होगी जिसपे सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ बाहर आएंगे। एट दैट टाइम ए मैक्सिमम करंट विल फ्लो इन द सर्किट। सर्किट में एक मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। उस मैक्सिमम करंट को हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी then at a value all the electrons will come out at a time. This maximum current due to all electrons is called as saturation current. इस टाइम सर्किट में जो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है उस मैक्सिमम करंट को सैचुरेशन करंट बोलते हैं। 2 डेफिनेशन हमें यहाँ देखनी थी, एक सैचुरेशन करंट और दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक डेफिनेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। सैचुरेशन करंट क्या है? When intensity is increased at a time, all the electrons will come out together, and at that time a maximum current will flow in the circuit. That maximum current is called as saturation current. दूसरी डेफिनेशन आती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे मान लो हमारे पास जो प्लेट है उसका वर्क फंक्शन हमें गिवन है, ये प्लेट है और इसका वर्क फंक्शन हमें दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगली का भी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहां आप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का कोई फोटोन भेजते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी अब होगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है जिसकी एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां भी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आता है, एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां भी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आता है, और फोटोन जो बाहर आता है उसकी काइनेटिक एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन को आपको रोकना है। तो याद होगा प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट आपने जब इसका देखा था तो 2 प्लेटें थी, ये थी इमीटर प्लेट और ये थी कलेक्टर प्लेट। यहां से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के लिए हम कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोलरिटी देते हैं। अब ये इसको कलेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव है, तो अगर आपको रोकना है तो पहले उसकी पोलरिटी चेंज करनी होगी, मतलब जो पॉजिटिव है उसको हम नेगेटिव कर देते हैं और यहां लगाते हैं -2 वोल्ट। आगे से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपने रोकने के लिए -2 वोल्ट अप्लाई किया, इसको नहीं रोक पाएगा। अगर आप यहाँ 3 वोल्ट अप्लाई करते हो तो भी नहीं रुकेगा, लेकिन अगर हम यहाँ -4 वोल्ट अप्लाई कर देते हैं तो अब ये इलेक्ट्रॉन सामने नहीं जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ रोकने के लिए कितना वोल्ट लगा हुआ है? 4 वोल्ट।
और इलेक्ट्रॉन भी कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो -4 वोल्ट है इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, एज द पोलैरिटी ऑफ कलेक्टर प्लेट इज चेंज्ड टू माइनस एंड इट्स अप्लाइड नेगेटिव वोल्टेज is increased, then at a value flow of electron will stop. That negative voltage is called as stopping potential. उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अब हम चलते हैं ग्राफ पे कि ग्राफ किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ड्रॉ किए जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में यूज होने वाले 3 या 4 तरह के ऑलमोस्ट ग्राफ हैं, जो अगर अलग अलग एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं तो उनमें हमसे क्या क्या बातें पूछी जा सकती है। फर्स्ट ग्राफ हम लेते हैं, ग्राफ between frequency of photon and stopping potential। देखो फर्स्ट ग्राफ क्या है, हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन अभी लेंगे, उनसे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उन पे क्या चेंज आएगा। देखो मान लो ये 3 प्लेट हमें दे रखी है और इन तीनों का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ भी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन भेजते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, E = होता है h न्यू। अगर आप किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो फ्रीक्वेंसी के साथ में चेंज होती है उसकी एनर्जी। मतलब यहाँ आप फोटोन भेजते हो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यहाँ भेजते हो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और यहाँ आप भेजते हो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तीनों बार अलग अलग फ्रीक्वेंसी या अलग अलग एनर्जी के फोटोन आते हैं। नंबर ऑफ फोटोन एक है, मतलब यहाँ भी एक फोटोन है, यहाँ भी एक फोटोन है, यहाँ भी एक फोटोन है। मतलब इंटेंसिटी चेंज नहीं की गई। अगर इंटेंसिटी चेंज नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कितना बाहर आएगा, एक। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होंगे, या हम कह सकते हैं कि जो करंट होगा यहाँ से वो तीनों में सेम रहेगा, करंट सेम है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ये आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके, ये आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके, ये आएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके। करंट तो एक इलेक्ट्रॉन का है, मतलब करंट सेम है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, I इज सेम, लेकिन इसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए -1 वोल्ट, इसके लिए -2 वोल्ट और इसके लिए -3 वोल्ट। मतलब तीनों केसेस में अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें इनको देना है। तो जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है वो इस तरह से करते हैं, यहाँ लेते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ लेते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। अब पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो नेगेटिव लेते हैं, तो ये आएगा इस साइड में नेगेटिव में। करंट है सेम, तो करंट की लाइन तो आती है ऊपर से सेम, ये दिखा रहा है करंट को। करंट तो है सेम, लेकिन फर्स्ट केस में -1 वोल्ट पे रुकता है, सेकंड केस में -2 वोल्ट पे रुकता है, थर्ड केस में -3 वोल्ट पे। मतलब यहाँ जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है -V1 है, यहाँ -V2 है और यहाँ V3 है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप चेंज करते जाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता जाएगा। फर्स्ट ग्राफ है ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल किस तरह चेंज होता है। क्या याद रखेंगे, करंट सेम रहेगा तो करंट की लाइन सेम है तीनों के लिए, लेकिन यहाँ जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन है वो तीनों में हमने अलग अलग शो किया है। सेकेंड ग्राफ चलते हैं, ग्राफ बिटवीन। अब इस फ्रीक्वेंसी की जगह पे नंबर 2 में आ जाता है इंटेंसिटी। अब क्या चेंज करनी है हमें, इंटेंसिटी। याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन। एक बार हम 2 फोटोन भेजते हैं, एक बार 3 फोटोन भेजते हैं, एक बार 4 फोटोन भेजते हैं। चलो, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर से यही ग्राफ ले लेते हैं।
ये 3 प्लेट है, वर्क फंक्शन है इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ 1 फोटोन भेजते हैं, यहाँ पे 2 फोटोन भेजते हैं, यहाँ पे 3 फोटोन भेजते हैं। तो एनर्जी सेम है, इस बार तीनों की 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है। इंटेंसिटी या 1 फोटोन है, यहाँ पे 2 फोटोन, यहाँ पे 3 फोटोन, फोटोन का नंबर चेंज हो रहा है। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 2 फोटोन है, अब हम ये जानते हैं कि 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाता है, तो यहाँ से दोनों फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाएंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों की एनर्जी कितनी होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे कितने फोटोन आ रहे हैं 3, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ई और तीनों की एनर्जी सेम होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस पूरे सिस्टम में आप देख सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों बार सेम है, यहाँ भी -3 लगाना होगा, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, लेकिन यहाँ जो करंट है वो ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ड्यू टू 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ ड्यू टू 3 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है कि आई तो इस बार होता है चेंज, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो रहता है सेम। तो अब अगर हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां ले रहे थे, यहां ले रहे थे करंट, यहां तो लाइन चलती है सेम, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए। देखो ये फर्स्ट का करंट है, दिस इज I1, ये सेकंड का करंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये तीसरे का करंट है। तो अगर आप इंटेंसिटी चेंज करते हो तब तो I चेंज होता है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। यहां से आप देख सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल द केसेस, तीनों केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तीसरा जो ग्राफ आता है वो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए काम में लिया गया था। 6.64 जो वैल्यू हम सुनते हैं वो कहां से आती है, और साथ में उस पे एक ग्राफ का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। थर्ड ग्राफ हम देखते हैं, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। देखो याद करो, हमने जब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखी थी तो एक इक्वेशन लिखी थी k इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नोट। अब इस k को आप लिख सकते हो ई वी नोट एच न्यू माइनस फाई नोट, ई से डिवाइड कर दें तो v बराबर एच बाई ई न्यू माइनस फाई नोट बाई। अब लाइन का इक्वेशन हम पढ़ते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर इनको कंपेयर कर दिया जाए तो y एक्सिस पे इसको ले लें, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को ले लें, तो जो इंटरसेक्ट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव इंटरसेक्ट का मतलब है ऐसी लाइन जो y एक्सिस को नेगेटिव पे काटती है। तो एक इस तरह की इक्वेशन आती है, ये ग्राफ खींचते हैं, नेगेटिव इंटरसेक्ट है, इस पे आपको ऊपर लिखना है v, यहां लिख देते हैं -v, ठीक है। यहां जो नेगेटिव इंटरसेक्ट है ये है फाई नोट अपॉन ई के बराबर, और जो इसका स्लोप है m, ये इसका स्लोप ये बराबर है h अपॉन ई के। तो h की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की गई थी, अब यहाँ पे आप d लगा के कंपास लगा के एंगल ले सकते हो। e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखना यहाँ h भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कितनी भी बार परफॉर्म किया जाए h अपॉन ई का ग्राफ हमेशा कांस्टेंट मिलता है, क्योंकि h भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है। तो ये स्लोप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या नोट लगा सकते हैं, स्लोप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है, एक यूं लाइन बनी हुई होती है, यहां लिखा होता है v, यहां लिखा होता है न्यू, और ये दो लाइनें लिखी होती है a b, इसका वर्क फंक्शन फाई a है, इसका फाई b है, तो किसका ज्यादा है। एक ही क्वेश्चन ये इस पे बचता है, तो याद रखिएगा इसमें इतनी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, कम फ्रीक्वेंसी पे, जबकि इसमें आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी देनी होती है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती है मतलब ज्यादा एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंड है।
ज्यादा बाउंड है मतलब वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है, बी का, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर सकते हो 5b इज ग्रेटर देन 5a। यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक वीडियो में स्पेशली करवा दूंगा। बाकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जिसका टॉपिक है डी ब्रोगली थ्योरी। एक ही दिन का है, उसी में उसको कंप्लीट कर दूंगा। इसको आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। टेक केयर, बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। टेक केयर, बाय।